जय श्री राम दोस्तों आज हम लाए हैं मंगलवार व्रत कथा। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके घर में अगर क्लेश लगा हुआ है या फिर आप पर अगर शनि के 7.5 चल रही हो और आपको पता न चल रहा हो तो आपको एक बात बता दे रहा हूँ मैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम उल्टा हो जा रहा है, या फिर मान लीजिए कि आप खूब कमा रहे हैं फिर भी आपके पास पैसा नहीं बच रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि यह मंगलवार व्रत कथा अपने आप में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली है। इसको जो करता है या फिर सुनता है उसके सारे संकट हनुमान जी हर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको एक बात बता दे रहा हूं मैं कि आप इस कथा को चलाकर मंगलवार या शनिवार सुनिए। अगर आपके पास समय है तो आप डेली भी सुन सकते हैं। आप एक बार अगर इस कथा को सुन लिए तो समझ लीजिए कि आपका सारा संकट हनुमान जी महाराज का हो गया। वो आपके संकट जरूर हर लेंगे, क्योंकि यह कथा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों यह कथा अगर जो भी भक्त अगर सुनेंगे वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनेंगे। बीच में इस कथा को आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो फल मिलने वाला होता है वो फल मिल नहीं पाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु व्रत भी करते हैं। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं को अंत होता है। साथ ही शनि की महादशा या कह लीजिए कि 7.5 से हो रही परेशानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अब हम कथा को आरंभ करते हैं, और इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कथा को सुनेंगे तो पूरा सुनेंगे, नहीं तो आप नहीं सुनेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि बीच में कथा को छोड़ना कथा का अपमान करना होता है। और कथा अगर आप सुन रहे हैं तो आपका समस्या एकदम निश्चिंत ही खत्म हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको निष्ठा और भाव और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों अब कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन वह व्रत के दौरान ब्राह्मणी ने भोजन न बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। जब मंगलवार के दिन आया तो वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम ही मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण वन से घर को आया तो बालक को देखा, पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य हनुमान जी की कृपा व दया के पात्र बनते हैं। आपको बता दें दोस्तों यह कथा की समाप्ति है, और आपको बता दें कि अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपका सारा संकट हनुमान जी महाराज जरूर हरेंगे। बहुत ऐसे देखते हैं आप घर में कि क्लेश लगा होता है, आपस में लोग झगड़ते रहते हैं। आपका जो भी संस बरकत जो होता है वो मिल नहीं पाता है। आप कमाते हैं फिर भी आपके पास पैसा नहीं बचता है। तो आपके पास अगर समय है तो आप मंगलवार का व्रत रखें, और नहीं समय है तो दिन में एक बार जरूर व्रत कथा को जरूर सुने। यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यह कथा आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जय सिया राम लिखकर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप ये चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय